गांव में दलित पिछड़े समाज के घर पे आज भी झोपड़ी में पॉलिथीन के छप्पर के मकान में रहने के लिए विवश हैं लोग। आज भी लोगों के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी कोई गरीब आदमी अपना घर मकान नहीं बनवा सकता क्योंकि दूसरे के दिए हुए जमीन में रह रहा। वो जमींदार है, कहता है कि ये जमीन तुम्हारा नहीं है, खाली करो। ऐसी स्थिति श्रवण कुमार निराला जी का है कि किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, सबको शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। तो जब वो पढ़ लेगा, निःशुल्क पढ़ेगा, आज जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ेगा वहीं गरीब का बच्चा जब पढ़ने लगेगा तो वो तो डीएम कलेक्टर बनने का आसान रहेगा ना, हमारा गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बांसगांव लोकसभा में हैं और यहाँ पर हमारे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा जी हैं और इनसे हम बांसगांव लोकसभा में किस किस क्षेत्र में गई थी और क्या माहौल है उसके बारे में हम पूछेंगे। पब्लिक का आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इतने दूर से आप हमारे संगठन को और ये इस तरह से हमारे जो ये एक मुहिम है, आंदोलन एक तरह से है, इसको ये चुनावी अभियान को आप कवर करने आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल किस किस क्षेत्र में गए थे, जरा उसके विषय में बताइए, क्या माहौल? देखिए, क्षेत्र में तो मैं जब से चुनावी अभियान से पहले से मेरे लिए कोई क्षेत्र नया नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में भी गई, जिस गांव में, चाहे चवरिया हुआ, चाहे बिशुनपुर हुआ, चाहे पिछौरा हुआ, मतलब जिस भी क्षेत्र में गांव में बात करेंगे तो सीमा गौतम को पहली बात नहीं है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, चाहे पहली बार वो लोग देख रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ, हमारा आंदोलन चल रहा है, तो उसमें हम गांव में 4 से 5 बार, हमारा ये 5वां 6वां बार हो गया मेरे जाने का मतलब जो माहौल की बात करेंगे तो माहौल इस बात से आप तय करेंगे कि सोशल मीडिया पे हमने सारे छोटे छोटे वीडियो डाल भी रहे हैं, जितने लोगों का, जनता का जो प्यार है, तो आप देखेंगे कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वो गांव में रैली बन जा रही है। मतलब एक रैली, जिस तरह से एक नेता एक रैली करता है, आप देखेंगे कि जिस तरह से लोकसभा हो चाहे विधानसभा के नेता जो रैली करते हैं, जितने भीड़ होती है उतना आप हमारी कोई भी वीडियो उठा करके सोशल मीडिया का देख लीजिए। उस गांव के भाई, नौजवान, बहनें, यहाँ तक तो मैं बताऊं कि बुजुर्ग माताएं भी श्रवण कुमार निराला जी के लिए मतलब कह रही है। मैं उनको मना भी करती हूँ कि दादी बस आशीर्वाद दीजिए, आप रहने दीजिए, मत जाइए गांव घूमने। बाकी धूप में भी साथ रहे। हाँ, इतने धूप में मैं, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं उनको मना भी करती हूँ कि माता जी आप मत जाइए, लेकिन कहती है बाबू बहनी, श्रवण कुमार निराला जी समाज के लिए 2-2 बार जेल गए, घर सीज हुआ। वो सिर्फ एक माँ ने नहीं पैदा किया, हमने भी उसको पैदा किया है, हमारा भी बेटा है, हमारा भी भाई है, और वो उसी को हम लोग वोट देंगे और वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम उनके लिए हम 4 परत चल क्यों नहीं सकते हैं। मतलब काशीराम जी के बाद दूसरा चेहरा श्रवण कुमार निराला जी का है। देखिए, मैं बताऊं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से माफ़ी भी मांगना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुझे मना करना पड़ रहा है कि धूप के वजह से बहुत सारे लोगों की हमारे लोग तबीयत खराब हो जा रही है। इतने इच्छुक हैं लोग जाने के लिए, साथ में घूमने के लिए, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए, कि मुझे मतलब समय को देखते हुए मैं जहाँ गई हूँ, मेरे पास, आप भी बताइए, मैं जहाँ जा रही हूँ, आप जितनी भी हमारी वीडियो देखेंगे, लोकल महिलाओं को देखेंगे, उस गांव की महिलाओं को देखेंगे, गांव की आधी से ज़्यादा महिलाएं जो हैं, आधे से ज़्यादा महिलाएं, दुल्हन तक लेकर के, बुजुर्ग तक लेकर के, जो लोग बाहर कमाने गए हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सारे लोग हमारे साथ रैली के तरह तब्दील हो गए हैं। रैली एक, जैसे जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, रैली एक हो जा रहा है कि एक रैली निकल रही है। अच्छा, लड़ाई किससे यहाँ पर? यहाँ लड़ाई किसी से है ही नहीं, श्रवण कुमार निराला जी हैं, लड़ाई किससे आप बताइए। नेशनल पार्टियां हैं 3 नेशनल पार्टियां वो 4 दिन की पार्टियां हैं, मतलब पार्टियां नहीं 4 दिन की नहीं, मतलब पार्टियां, ये चुनाव उनकी 4 दिन के है। हम लोग जिस भी गांव में गए, गांव के लोग बता रहे हैं कि बहनी इतना तपती धूप में आप लोग यहाँ तक आए, आप तो हम पहले भी देखे हैं, आप नहीं आते तब भी हम वोट देते, लेकिन जिनको हम लोग जो खाली वोट मांगने आते हैं वो तो हमको गुलाम समझ रहे हैं, टिकट खरीद लिए हैं, यहाँ गांव में झांकने नहीं आते, सोचते कि हमारे नाम पे वोट देंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आप उसको फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता बड़ी होती है, जनता जिसके साथ है वही सिकंदर। लेकिन जो बड़ी पार्टियां होती है वो उस जनता उससे चिपक जाती है। देखिए, बड़ी पार्टियों पे आज तक तो चिपकी ही रही ना, जनता को समझ में आ गया है
कि 4 दिन चुनाव रहेगा तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें, 4 दिन के बाद, उसके बाद चुनाव के बाद 2 महीने के बाद 4 साल 10 महीने ये कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, कांग्रेस सपा को हो, चाहे आपका बसपा को हो, बसपा को तो समझिए कि बीजेपी का भेजा हुआ वो मतलब बी टीम कहते हैं लोग, और बीजेपी का भेजा हुआ वो एक प्रत्याशी है। RSS मोहन भागवत को वो जन्मदिन की बधाई देने वाला आदमी, वो हमारा चाहे हमारे जनता का संविधान की बात करेगा। जो सदल प्रसाद की बात कर रहे हैं, जो सपा और कांग्रेस का जो आदमी है, विधायक नहीं मंत्री रहा है इस क्षेत्र से। सर, इस क्षेत्र से वो आदमी मंत्री रहा है, गांव में जाने पे 4 गाली देते हैं लोग। अच्छा, इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, कितना सच्चाई है? ये बताइए, वो संविधान बचाएगा? जो मंत्री, वही बात मैं कह रही हूँ, जो संविधान, कौन संविधान बचाएगा? अखिलेश बचाएंगे संविधान को? जो हमारे आरक्षण बिल को सदन में खड़े होकर के फाड़ रहे थे लोग, वो हमारा संविधान बचाएंगे? कांग्रेस बचाएगा हमारा संविधान? जो संविधान के जो प्रतियां फाड़ी जा रही थी, जब हमारे आरक्षण को फाड़ा जा रहा था, बिल फाड़ा जा रहा था, तो वो बैठ के ताली बजा रहे थे, वो बचाएंगे संविधान? देखिए, ये जुमलेबाजी है। अब उनके पास मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा एक के लोगों के पास नहीं है, महंगाई के बाद में बच्चों के लिए शिक्षा की बात करिए, चाहे किसी की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, बस उनको गुलाम बनाने के लिए बीजेपी अलग से गुलाम बना रही है। बीजेपी कहती है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ जनता को तो भिखारी बना रही है ना, भिखारी बना दिया। अब तो 10 किलो दे रहे हैं अखिलेश यादव। भाई वो डबल भिखारी बनाएंगे भाई। इनके हाथ, इन्होंने कटोरा थमाया है बीजेपी वालों ने, वो कटोरा छीन लेंगे। तो देखिए, मिला जुला के इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, बस राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पे है। ये जनता बाखूबी समझ गई है, क्योंकि गांव में जो रहने वाले ना, आप देखेंगे, मेरे वीडियो को उठा करके देखिए, जो मैं छोटे छोटे गांव में लोग वीडियो बना रहे हैं, बाकी लोग भी बना रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो देखेंगे वीडियो मिलेंगे आपको, हजारों हजार वीडियो मिल जाएंगे, इस चुनावी अभियान के दौरान मिल जाएंगे, इससे पहले भी वीडियो बहुत सारे हैं। तो देखेंगे पीछे झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही होंगी। योगी जी का गढ़ भी माना जाता, झुग्गी झोपड़ी भी दिखाई दे रहा है, आप बता रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं ना, सच्चाई हमारे वीडियो में जाके देखिए। और योगी जी के गढ़ की बात कर रहे हैं, तो वो गोरखपुर में गड्ढा खनवाना, गड्ढा को तोपवाना भी उनका काम है। गोरखपुर को छोड़ करके मैं यही गोरखपुर के 15 किलोमीटर की दूर की बात कर रही हूँ। मेरे सारे वीडियो देखिए, गांव में दलित पिछड़े समाज के घर पे आज भी झोपड़ी में पॉलिथीन के छप्पर के मकान में रहने के लिए विवश हैं लोग। आज भी लोगों के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी कोई गरीब आदमी अपना घर मकान नहीं बनवा सकता, क्योंकि दूसरे के दिए हुए जमीन में रह रहा है। वो जमींदार है, कहता है कि ये जमीन तुम्हारा नहीं है, खाली करो। ऐसी स्थिति है। तो आपकी सरकार आएगी, क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, हमारी सरकार, हमारी श्रवण कुमार निराला जी अगर जीतेंगे, जनता का प्यार वैसे स्नेह मिल रहा है, श्रवण कुमार निराला जी जीत रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी, मैं सारे दर्शकों से भी कहना चाह रही हूँ, श्रवण कुमार निराला जी का और हमारे संगठन का यह प्रण है कि अगर श्रवण कुमार निराला जी आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से जीतेंगे, तो श्रवण कुमार निराला जी जो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने, जब हम लोग जेल की यात्रा कर रहे थे, उसमें हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी थे, तो जब जेल की यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 1.25 करोड़ दलितों को हम दिसंबर तक जमीन का मालिकाना हक देंगे, लेकिन वह भी बात जुमला निकली, वो कह करके मुकर गए। तो श्रवण कुमार निराला जी जीतेंगे तो हमारी लड़ाई ही जमीन की है। तो इसलिए पहले 1 महीने के अंदर श्रवण कुमार निराला जी हर भूमिहीनों को जमीन दिलाएंगे। बाबा साहब का एक मेन सपना था, अगर हम इसके ज़मीन के मामले में बोलें कि मैं अपने समाज के लिए सब लड़ाई लड़े, लेकिन ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ पाए और ये अधूरा सपना रह गया। लेकिन एक और सपना है जो संविधान में है, जज, कलेक्टर और बड़े बड़े पदों पे अपने लोगों को पहुंचाना था, आज भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या निराला जी ज़मीन के साथ और भी मुद्दाएं उठाएंगे जो अभी तक हमारे लोगों को मिला नहीं? बिल्कुल। देखिए, हम क्यों नहीं पहुंच पाए, मैंने पहले ही कहा कि लोग भिखारी बनाने के चक्कर में हैं। उनकी पूरी रणनीति है, चाहे कोई भी हो, ये भिखारी बनाना चाह रहे, कोई भी पार्टियां हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा का भी रणनीति उसी लय पे है, उसी डर्रे पे चल रही है। क्योंकि बसपा तो हर जगह कैंडिडेट ही मतलब डुप्लीकेट उतारी है कि भाई जीते ना। तो श्रवण कुमार निराला जी का हमारा, आपने देखा होगा कि जो उनका रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कहा है कि मतलब घोषणा पत्र, एक तरह से कहिए कि उन्होंने जो घोषणा किया है
और जिस पे हमारी लड़ाई है पिछले, मतलब हमारा नया घोषणा नहीं है, पिछले कई सालों से हमारी लड़ाई, हम लोग जेल की यात्रा की है जिस मुद्दों पे। तो श्रवण कुमार निराला जी का पहला मुद्दा है तो जमीन दिलाएंगे। दूसरा मुद्दा है हमारा कि जितने बेरोजगार हैं, सरकार ने कहा नौकरी देने के लिए, इस सरकार में पूरी नौकरी खत्म हो गई नौजवानों की। तो हम लोगों ने 30,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मांग किया है। श्रवण कुमार निराला जी का है कि किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, सबको शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। तो जब वो पढ़ लेगा, निःशुल्क पढ़ेगा, आज जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ेगा वहीं गरीब का बच्चा जब पढ़ने लगेगा तो वो तो डीएम कलेक्टर बनने का आसान रहेगा ना, हमारा गरीब का बच्चा। आप बताइए कितने एससी डीएम बन रहे हैं, कितने पिछड़े समाज के डीएम बन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे डीएम बन रहे हैं? सारे लोग तो वही लोग कब्जा किए हुए हैं ना। कुछ 5% लोग, 5 से 10% लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो कहीं में हो, 5% लोग, 5 से 10% लोग वो कब्जा किए हो। तो हमारे लोग भी तो आएंगे, हमारे लोग बिजनेस में भी तो आएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने लिए बिजनेस भी तो अच्छा करेंगे। आज का क्या है, 5 ले जाकर खिचड़ी खिला रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, बच्चा खाली बस दस्तखत करने को जान रहा, सिग्नेचर करे और मनरेगा में जाकर के बस मजदूरी करे। आज तो मजदूर बना रहे हैं ना। विदेशों की नीति है कि अगर बच्चा पढ़ लेता है, अगर बच्चा और उसके पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी सरकार नहीं देती है तो उसको मान सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए वहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ना कि भिखारी बनाया जाता है, 1,000-2,000 रुपया दिया जाता है। इसीलिए 30,000 रुपया की मांग हम लोग कर रहे हैं। आप जमीन दे दीजिए, जमीन दे देंगे तो कुछ बच्चे हमारे, कुछ हमारे साथी हमारे जमीन में स्टेब्लिश हो जाएंगे, कुछ नौकरी में स्टेब्लिश हो जाएंगे, कुछ अपने बिजनेस व्यवसाय में स्टेब्लिश हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा ना। किसानों के लिए आप क्या मुद्दा उठाए? किसानों के लिए तो हम जमीन की बात कर ही रहे हैं, उनकी हक जो है, उनकी हक मिलना चाहिए। किसानों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि उनकी जो हक है उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।